चलिए, जय हिंद बच्चों। और बताइए कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। इससे पहले का वीडियो आप लोग देख ही रहे हैं। अगर नहीं देख रहे हैं तो चैनल पर जाकर देखिए। आज आपको नया चीज पढ़ाने आए हैं जो आपके क्लास 10 यूपी बोर्ड के गणित का है। ठीक, और ये प्रश्नावली 4.4 का है जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप के सवाल प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछते हैं, तो आप इस टाइप के प्रश्न को जरूर लगाए रखिए। इस टाइप का प्रश्न लगाने के लिए ही मैंने अपना एक शॉर्ट वीडियो 1 से 1.5 मिनट का अपना था, 1 मिनट का था। मैंने मूलों की प्रकृति ज्ञात करने पर उसके जो फॉर्मूले हैं उसको मैंने समझा कर आपको बता दिया था उस वीडियो में। तो प्लीज आप लोग जाकर मेरा पहले वाला वीडियो देखिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, और लिखा है वीडियो में, उसको आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि कैसे इस सवाल को लगाना है। आइए आज हम केवल इस वीडियो में केवल इसी सवाल की चर्चा करते हैं और आगे की बात को समझते हैं कि इस टाइप के प्रश्न को कैसे लगाएंगे। एक चीज और समझिए, ये तीसरा नंबर सवाल है, ये दूसरा नंबर है। मैंने वैसे ऊपर नीचे लिख दिया तो कोई मतलब नहीं, हम लोग को लगाने से मतलब है। पहले थोड़ा सा फोकस इस पर करते हैं। ये इसका पहले मैंने पूरा वीडियो बनाकर डाल दिया 1-1.5 मिनट का यूट्यूब पर, आप देखिए उसको। देखिए, हमसे क्वेश्चन पूछा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। नेचर पूछ रहा है कि किसी द्विघात समीकरण का नेचर कैसा हो सकता है। बिहेवियर जो आपस में बोलते हो ना, ऐसे होने। यहाँ तो बिहेवियर की बात नहीं है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि प्रकृति यानी नेचर पूछ रहा है कि इसका नेचर कैसा रिप्रेजेंट करेगा। और दूसरी चीज ये तो कह रहा है कि नेचर ज्ञात कीजिए यानी प्रकृति ज्ञात कीजिए। उसके बाद कह रहा है मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं इस सवाल को लगाना कैसे है। इस सवाल को लगाने के लिए आपको जानना ये है। अब यहां आप ये फॉर्मूला है जिसे हम विविधकर फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो v² - 4ac का आप सूत्र लगाकर इसको हल करेंगे, और अगर इसका मान 0 से बड़ा आ रहा है तो कहेंगे इसके इस समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अगर v² - 4ac 0 के बराबर आ रहा है तो कहेंगे दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। अगर v² - 4ac 0 से छोटा आ रहा है तो हम उसको कहेंगे कि क्या कहेंगे कि इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होते। बहुत सीधा चीज है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, सूत्र ये यूज करना है। सूत्र ये रहेगा, अब मैं पहला नंबर सवाल सॉल्व कर रहा हूं, v² - 4ac। ठीक बाबू, b क्या होता है तो x² का गुणांक मैं यहां समझा दे रहा हूं। x² का गुणांक जो होता है वो a होता है, x का गुणांक जो होता है वो b होता है। ठीक है, और अचर पद जो होता है, अचर पद जो होता है वो आपका c होता है। अब हम अपना ये सवाल लिखेंगे। क्या सवाल लिखेंगे? 2x² - 3x + 5 = 0। आप ध्यान से यहां बात को समझेंगे कि x² का गुणांक का जोरस गुणा हुआ है। x² का गुणांक क्या होता है? a। यहां x² के जन्म क्या है? a के जन्म क्या है? 2, तो यानी a बराबर हो गया 2। चलो, x का गुणांक क्या होता है? b। यहां x का गुणांक क्या है? 3, यानी हम ये कह सकते हैं कि b बराबर है -3। और c मेरा क्या होता है? अचर पद, तो ये c बराबर क्या हो गया? 5। अब हम इस फार्मूले को नोटिस करेंगे और लगाएंगे। कैसे सर? b² तो b का मान 3 यानी -3 का स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते। क्या है माइनस, तो माइनस लगाएंगे। 4 है, 4 लिखेंगे। a का मान क्या है? a का मान यहां दिया है 2, तो 2 लिखेंगे। c का मान क्या है? 5, तो 5 लिखेंगे। अब आप देखिए क्या हो गया यहाँ, 3 त्रिक का 9 -4 दूना 8, 8 पंचे 40, तो ये हो गया -40। अब -40 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा आपका? क्या बचेगा? यहां आपका बचेगा -31। अच्छा, अब आप ध्यान दो, मैंने v² - 4ac का सूत्र लगाया और हमको मिला क्या? -31। अच्छा, ये -31 0 से क्या है? छोटा है या बड़ा? छोटा है या बड़ा? क्या है? 0 से छोटा। तो b² - 4ac जब 0 से छोटा है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे।
तो इसका जवाब क्या रहेगा, इस समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। क्लास 10 के हो बाबू, बड़ा आसान है, आई जरूर बोल्ड एग्जाम हो। समझ में आई बात। और देखो दूसरा नंबर बता दे रहा हूं। आज मार्कर भी थोड़ा हल्का चल रहा है तो थोड़ा मिला लीजिएगा अपने हिसाब से। क्या है, 2x² माइनस का 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आप देखिए यहाँ x² का गुणांक क्या होता है, 1, तो a बराबर क्या दिया है, दूसरा नंबर है 2, b बराबर क्या दिया है माइनस का 6, c बराबर क्या दिया है 3। अब हम इसको लगाएंगे, सूत्र लिखेंगे b² माइनस 4ac। समझ में आया कि नहीं। b का मान माइनस का 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 2 और उसके बाद c का मान 3। क्यों, समझ में आया कि नहीं आया। अब हम 36, 4 दूना 8 और 8 3 24। 36 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा 12। कितना बचेगा 12 ही तो बचेगा 12। अब आप देखो b² माइनस 4ac का आपने सूत्र लगाया, जो कितना आया 12। कितना आया 12 आया, ठीक है, क्या आया 12। अब 12 आप देखेंगे 0 से बड़ा है या छोटा है या 0 के बराबर, 0 तो है नहीं क्योंकि 12 है। तो 12 0 से बड़ा है या छोटा, तो 12 0 से बड़ा है। तो जब b² माइनस 4ac इसका मतलब 0 से बड़ा है, तो जब 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। कोई समस्या। तीसरा नंबर सवाल आपका ये है, ये आपका होमवर्क में रहेगा। आप अंडर रूट देखकर घबराइएगा मत, यूपी बोर्ड के बच्चों का यही समस्या होता है, अंडर रूट देखकर घबराना आपको नहीं है। समझ में आई कि नहीं आई कि नहीं बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये आपका होमवर्क है। वीडियो को ही क्लोज करते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।